इक्शा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। अब हम इस वीडियो में मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अंतिम भाग करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आधा पाठ पढ़ लिया था और अब हम बाकी का आधा पूरा करेंगे आज। तो मैं आपको याद दिला दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए वीडियोस को। तो हमने देखा था कि फादर बुल्के 47 वर्ष तक भारत में रहे और 73 वर्ष की आयु में वे दुनिया से चले गए। काफ़ी लंबा समय उन्होंने भारत में बिताया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत में रहकर एक विदेशी होते हुए भी, बेल्जियम के रेम्स चैपल जगह के, यूरोप के होते हुए भी भारत में आकर उन्होंने हिंदी सीखी। केवल सीखी ही नहीं, MA BA पढ़े और फिर शोध कार्य किया, रिसर्च वर्क किया, PhD किया, वो भी राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय को लेकर। तो इससे पता चलता है कि उनको हिंदी से कितना लगाव था। क्या था ऐसा जो उन्होंने हिंदी को ही चुना। भारत में आना तो ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा को चुनकर उसमें इतनी गहराई से उतर जाना ये आसान काम नहीं है। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। ये हम पेज 87 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सेकेंड पैराग्राफ से। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, उन्होंने सन्यासी होने का संकल्प लिया था। तो इसके द्वारा लेखक कुछ कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम संकल्प कर लेते हैं मन से, चाहे हम हो ना हो, लेकिन कुछ बातों का संकल्प हमें करना पड़ता है। वही फादर बुल्के के साथ हुआ। कभी कभी लगता है वो मन से सन्यासी नहीं थे, उनको सन्यासी होने के जो नियम मानने पड़ते हैं वो शायद मान नहीं पाते थे या उनका मन नहीं मानता था। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। देखिए ये बात क्यों कही है लेखक ने कि वे मन से सन्यासी नहीं थे। जब कोई सन्यास ले लेता है तो फिर वो कोई किसी से रिश्ता नहीं बनाता, अपने जो उसके घर के रिश्ते होते हैं, पारिवारिक रिश्ते होते हैं, वो भी छूट जाते हैं। तो नए रिश्ते तो किसी के साथ बना ही नहीं सकते, ये उन्हें संकल्प लेना होता है। लेकिन फादर बुल्के ने संकल्प तो लिया कि मैं रिश्ते नहीं बनाऊंगा, लेकिन वो जिससे भी मिलते थे उससे कोई ना कोई रिश्ता बना लेते थे और बनाते थे एक बार रिश्ता तो वे तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। 10 साल बाद भी, 10-20 साल बाद भी मिलते थे तो उस रिश्ते की खुशबू वो महसूस करते थे, या जो दूसरा व्यक्ति उनसे रिश्ता जोड़ता था वो महसूस करता था उस रिश्ते की खुशबू। यानी रिश्ते भूलते नहीं थे, चाहे 10-10 साल तक ना मिले, लेकिन वो भूलते नहीं थे रिश्तों को। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते। किसको जरूर मिलते? लेखक को, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। और खोज कर, समय निकाल कर ढूंढते, कहाँ रहते हैं। 10-10 साल बाद कोई मिल रहा है, कोई घर बदल लेता है, कोई शहर बदल लेता है, लेकिन वो खोज लेते थे आकर कि कहाँ है लेखक। खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, मिलते जरूर। चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, जरूर मिलकर जाते थे। और ऐसा कौन सन्यासी करता है? ये लेखक पूछ रहे, कौन सन्यासी इस तरह करता है? खुद मिलने आते थे। तो ये सन्यासियों वाली बात नहीं है। इसलिए लेखक ने पहले कहा कि वे संकल्प से सन्यासी थे। संकल्प लेना, नियम मान लेना, प्रण कर लेना। तो केवल प्रण कर लिए थे उन्होंने, मगर वो उन नियमों को मानते नहीं थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो हमेशा, जब
ये पाठ लिखा गया तब हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला था। तो हमेशा यही चिंता में रहते थे कि हिंदी को कब राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा। हमेशा इसी चिंता में रहते थे। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और उनको ये तकलीफ होती थी, इस बात का दुख होता था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा रहा है। हर मंच से बयान करते, ये तकलीफ बयान करते, इस तकलीफ को बताते थे। हर मंच से यानी जब भी उन्हें बोलने का मौका मिलता, प्लेटफॉर्म मिलता, स्टेज मिलता बोलने के लिए, तो यही बात कहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनाया जा रहा, मुझे इस बात की बहुत तकलीफ होती है। तो देखिए कितना प्यार है हिंदी भाषा से, कहाँ से बाहर से आए हैं और इतना उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर दर्द है। उनके इसके लिए अकाट्य तर्क देते, अगर कोई कुछ कहता भी कि आप क्यों इतनी चिंता करते हैं या आपको क्या फर्क पड़ेगा, तो वे अकाट्य तर्क देते थे, ऐसे तर्क देते थे, ऐसे विचार रखते थे जिन्हें काटा नहीं जा सकता था। अकाट्य, जिसे काटा न जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। इसी एक सवाल पर कोई जो सवाल करते होंगे लोग कि आप क्यों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हो, क्या ज़रूरत है, क्या फ़र्क पड़ता है, इस बात से उन्हें बहुत दुख होता था और वे झुंझला जाते थे। झुंझला जाना, गुस्सा आ जाना, क्रोधित हो जाना। और उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं। भारत में रहने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदी का प्रयोग करने वाले ही हिंदी की उपेक्षा करते हैं, हिंदी को नेग्लेक्ट करते हैं, हिंदी को त्याज्य समझते हैं, हिंदी को महत्व नहीं देते। तो उन्हें इस बात से बहुत दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। जब भी किसी से मिलते थे तो उसके घर परिवार के बारे में पूछते थे, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछते थे कि किसी बात से परेशान हो या उन्हें लगता था कोई परेशान है तो उनकी परेशानी पूछ लेते थे। पर्सनल लेवल तक चले जाते थे वे। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। अगर किसी को कोई दुख हो, किसी के घर में किसी तरह की दुर्घटना हो जाए, घटना घट जाए, तो वो इस तरह से सांत्वना देते थे। सांत्वना, धीरज, कंसोलेशन, इस तरह से सांत्वना देते थे कि उनके मुख से जो जादू भरे शब्द निकलते थे उस सांत्वना के रूप में। धीरज जब बंधाते थे तो ऐसे लगता था कोई जादू निकल रहा है उनके मुख से, और वो फिर ऐसी रोशनी दे देते थे वो जादू भरे शब्द। कौन सी रोशनी? उम्मीद की, आशा की, होप की। ऐसी रोशनी तो केवल तपस्या से ही आ सकती है। देखिए यहाँ लेखक कह रहे हैं कि सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। जब कोई एनलाइटेंड हो जाता है, उसे रोशनी, ज्ञान की रोशनी जो मिल जाती है, जैसे गौतम बुद्ध थे, उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनको एनलाइटनमेंट हो गया था, उनको ज्ञान की रोशनी मिल गई थी। तो इस तरह की बात करते थे दुख की घड़ी में फादर बुल्के कि सुनने वाले को ज्ञान प्राप्त हो जाता था। वो फिर उस दुख को भूल जाते थे, उनको सांत्वना मिल जाती थी, उनको धीरज मिल जाता था, उनको ज्ञान की रोशनी प्राप्त हो जाती थी। ऐसी रोशनी जो तपस्या, गहरी तपस्या करने से मिलती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये उन्होंने, लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के पुत्र की और पत्नी की, दोनों की। तब उस दुख की घड़ी में फादर बुल्के ने उन्हें सांत्वना के शब्द कहे थे,
हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। ये जो मौत हुई है उनके घर में, लेखक के घर में, तो फादर बुल्के ने ये कहा कि यहाँ पर जीवन खत्म नहीं हो गया, इतना दुख मत मनाओ, एक नई राह की शुरुआत करो। हर मौत जीवन में नई राह देखती देती है, राह बंद नहीं करती है। इस तरह की ज्ञान की बातें वे करते थे। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति। फादर ने जब ये बात कही थी कि हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, उस वक्त कहते हुए उनके शब्दों में जो शांति थी वो विरल शांति थी, विरल, अनोखी। ऐसी शांति कहीं शब्दों में और किसी के पास दिखाई नहीं देती है। और लेखक को उससे बहुत सांत्वना मिली थी। अब लेखक कह रहे हैं, वो सारे उन्हें याद कर रहे हैं, मृत्यु हो गई है फादर बुल्के की, उनके कॉफिन के पास खड़े हैं, उनके ताबूत के पास खड़े हैं और सब याद कर रहे हैं। तो कहते हैं आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता ही नहीं चला, क्योंकि लेखक भी दिल्ली में थे और इनको भी पटना से दिल्ली लाया गया था इलाज के लिए, लेकिन लेखक को किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। कैसे लगाते, वो तो मर चुके थे। जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी अंगुलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ताबूत में डालकर उसे कॉफिन में रख के उसकी अंगुलियों को यूं मिला दिया जाता है और ऐसे शरीर पे हाथ को रख दिया जाता है। तो लेखक ने देखा सूजी हुई, उनकी उंगलियां सूज गई थी, क्योंकि ऐसी बीमारी थी, बीमारी के कारण उनका शरीर सूज गया था। तो सूजी हुई दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। अब उन्होंने लेखक को गले नहीं लगाया। जो शांति बरसती थी वह चेहरे पर स्थिर थी। जो शांति पहले बरसती थी बातों में, हाव भाव से, आंखों से, वो शांति अब स्थिर हो गई थी, स्थिर हो गई थी, रुक गई थी। कहाँ रुक गई थी? फादर के चेहरे पर। अब वे शांति दिखा नहीं पा रहे थे, व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वे मर चुके थे। तरलता जम गई थी। तरलता कहते हैं लिक्विडिटी को। तरल जो चीज हमेशा आगे बढ़ती जाती है, पानी तरल होता है, दूध तरल होता है, जो लिक्विड चीजें होती हैं वो कभी एक जगह रुकती नहीं, वो जहां जरा सी भी ढलान मिलती है वो आगे फैलती जाती हैं, आगे बढ़ती जाती हैं। तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि उनके जो तरलता थी, जो उनका प्रेम था, प्रेम भी लिक्विड होता है, जो अंदर नहीं रहता, जो आगे आगे बढ़ता जाता है, तो उनकी तरलता जम गई थी। अब वो तरलता आगे नहीं आ रही थी, उनकी प्रेम की तरलता वहीं पे जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह, कब्रगाह कहते हैं ग्रेवयार्ड को, जहाँ पर मरे हुए लोगों के शव को दफनाया जाता है। तो दिल्ली में ये क्रिश्चियंस लोगों का एक कब्रगाह है, ग्रेवयार्ड है, जिसका नाम है निकलसन कब्रगाह। कश्मीरी गेट के पास है वो। उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। ताबूत जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, लकड़ी का जो बक्सा होता है, कॉफिन जिसको कहते हैं, तो वो ताबूत को एक नीले रंग की गाड़ी से नीचे उतारा गया। कौन कौन थे उसमें? कब्रगाह में कौन कौन पहुंचे थे? कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा, रघुवंश जी जो इनके क्लोज फ्रेंड थे, उनका बेटा था, और उनके परिजन, और लेखक ये फादर के परिजन, जान पहचान के जो भी लोग थे, वे इनको ताबूत में से, उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे, ताबूत को गाड़ी में से उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी सकरी, फिर ताबूत को उठाकर लंबी, वो ग्रेवयार्ड में लंबी सकरी, सकरी कहते हैं नैरो, पतली,
लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। उस सकरी जो सड़क थी पतली सी, उसमें उदास पेड़ खड़े थे। कब्रगाह के पेड़ उदास थे। कब्रगाह के पेड़ों में को किस बात की खुशी होगी? वहाँ तो सब मरे हुए लोग आते हैं और कितना सुनसान होता है, चुप, कोई आवाज़ नहीं होती। तो वहाँ पर लेखक को पेड़ भी उदास दिख रहे थे। तो उदास पेड़ों की घनी छां वाली सड़क से इस कब्रगाह के आखिरी छोर तक, कब्रगाह के दूसरे किनारे तक, छोर तक, किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। उनको वहां पहुंचने से पहले ही कब्र खोद दी गई थी। तो लेखक को उस कब्र को देखते ही ऐसा लगा जैसे कब्र ने हैरान होके मुंह खोल रखा। ये क्या हो गया? फादर बोल के चले गए, ऐसे तुलना कर रहे हैं लेखक। जमीन को खोदेंगे तो ऐसा लगेगा ही उसने मुंह खोला हुआ है। तो लेखक ने कहा कि उस वहां पर आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी, अवाक, हैरान होकर। ऊपर करील की घनी छां थी। करील की झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां कई जगह उग जाती हैं अपने आप, जंगली झाड़ियां होती हैं, उन्हें करील की झाड़ियां कहते हैं। तो चारों ओर करील की झाड़ियां थी और तेज धूप के वृत्त, जहां जहां से झाड़ियों के बीच में से, पेड़ों के बीच में से जहां जहां से धूप पहुंच रही थी, वहां वहां धूप के गोले गोले दिखाई दे रहे थे, वृत्त, गोले। जैनेन्द्र, कौन कौन थे वहां पर उनके नाम बता रहे हैं लेखक। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजित कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग। मसीही समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग। तो ये सारे जो थे, जो नाम गिनाए हैं, ये सब परिमल के, जो परिमल इन्होंने एक संस्था बना दी थी, परिमल में लिखते थे, वो सारे लेखक कवि जो इकट्ठे होकर परिमल के लिए काम करते थे, वो सारे वहाँ पहुँचे हुए थे और उनके नाम इसमें गिनाए गए हैं। मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण और दूसरे फादर्स, उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक गेरुए रंग के, गेरुए रंग के वसन कपड़े पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश भी आए हुए थे। क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये पढ़े थे, तो इनका नाता वहाँ के विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ भी रहा होगा। तो इनकी मृत्यु की खबर सुनकर वो भी पहुँच गए। और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। उन्हें पहले, रघुवंश पहले ही पहुंच गए थे वहां पर, और उनका बेटा ताबूत को गाड़ी में से निकलवाने में मदद कर रहा था। तो कह रहे हैं ये रघुवंश पहले ही उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में, उदासी भी ठंडी होती है क्योंकि उदासी में कोई जोश नहीं होता, और जोश जहाँ होता है वहाँ गर्मी होती है। तो ठंडी उदासी में बहुत पहले से वहाँ खामोश खड़े थे, दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि दुख की आहटें किसी को पता नहीं होती हैं, पहले से अपरिचित होती हैं। कब आएगा दुख, किस रूप में आएगा, तो ये दुख जो है ये अपनी अपरिचित आहटें देता रहता है लोगों को। वही दिल की, उनके दिल की हालत उस वक्त रघुवंश जी की वैसी ही थी कि अभी कब फादर बुल्के का शव लेकर आ जाएगा और उन्हें दुख की आहटें सुनाई देंगी। सिमट आए थे कब्र के चारों तरफ, ये सब जितने भी लोग थे जो ये आहटें सुनने के लिए, उनको लग रहा था अभी आहट आएगी, अभी कोई आवाज़ आएगी उनको लेकर आने की, वो सारे के सारे लोग जो नाम गिनाए हैं इसमें, वो सब कब्र के चारों ओर खड़े हो गए। फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, देह, शरीर। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ, क्रिश्चियन विधि से, क्रिश्चियन तौर तरीके से।
रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा, ये फादर का नाम है पास्कल तोयना, उन्होंने विधि पूर्वक संस्कार का काम शुरू किया। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। फिर दूसरे फादर ने उनके फादर बुल्के के बारे में कुछ शब्द कहे श्रद्धांजलि के रूप में। क्या कहे उन्होंने? फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। इतने अच्छे इंसान थे वो कि फादर ने कहा कि ऐसा होना चाहिए कि इस तरह के रत्न, रत्न बहुत अमूल्य, तो ये इस तरह के रत्न और पैदा हो। ये अमूल्य जीवन था फादर बुल्के का, ऐसे रत्न और पैदा होने चाहिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। नमन किया, नमस्कार किया, प्रणाम किया। अनुकरणीय जीवन, जिसका अनुकरण करना चाहिए, जिसके कदमों पर चलना चाहिए, जिसके जीवन के पीछे चलना चाहिए, उसे कहते हैं अनुकरणीय। तो उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई, उनके शरीर को कब्र में डाल दिया गया। मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। लेखक कहते हैं, मुझे नहीं पता कि फादर बुल्के ने कभी सोचा था कि वो मरेंगे तो लोग रोएंगे। मैं नहीं जानता सोचा था, या कौन सोचता है अपनी मृत्यु के बारे में ऐसे कि कोई रोएगा या नहीं रोएगा। लेकिन उस वक्त जितने भी लोग थे वहाँ पर, सबकी आंखों में आंसू थे, रोने वालों की कमी नहीं थी। फिर कहते हैं, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। अगर कोई कहे कि गिन के बताओ कौन कौन रो रहा था, तो ये मेहनत बेकार करना है, स्याही फैलाने के समान है। स्याही फैलाना, स्याही को व्यर्थ कर देना, बेकार कर देना, बर्बाद कर देना। कुछ स्याही फैल जाती है तो कुछ समझ नहीं आता और स्याही भी वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह से नम आँखों को अगर हम गिनने बैठेंगे तो मेहनत बेकार जाएगी, और उनके नाम लिखने बैठेंगे तो भी हमारी स्याही वेस्ट जाएगी, बर्बाद जाएगी। इसलिए नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग। ये लेखक कह रहे हैं, हम जितने भी उस परिमल वाले ग्रुप में थे, उनमें सबसे छायादार फल फूल देने वाला यही वृक्ष था। वृक्ष किसको देता है फल फूल छाया? दूसरों को, खुद के लिए तो नहीं रखता, खुद तो धूप में गर्मी में पड़ा रहता है। तो फादर बुल्के की तुलना पहले भी देवदार के वृक्ष से की गई है और अब फिर छायादार वृक्ष से, जिसके ऊपर बहुत फल फूल लगते हैं। सबसे अलग थे वो, सबसे अधिक दूसरों का भला करने वाले थे, सबका होकर, सबके होकर रहे वो। जो भी मिला उन्हें सबके हो गए, सबको अपना बना लिया। सबसे ऊंचाई पर और सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचाई पर जो जिसकी सब रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, वो सबसे ऊंचा होता है। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। वो वृक्ष सबसे ऊंचा था और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहरा रहा था। उस वृक्ष के अंदर, वो वृक्ष नहीं था, वो फादर बुल्के थे। जो वृक्ष में गुण होते हैं वो गुण उनमें थे, और वो सबसे ऊंचा था वो पेड़, और मानवीय करुणा की दिव्य चमक से चमक रहा था। अब यहाँ देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक का अर्थ मैं अब आपको बताऊंगी। अब आपको समझ भी आएगा कि करुणा कहाँ होती है। मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर। वो करुणा व्यक्ति को दिव्य चमक दे देती है। जिस व्यक्ति के मन में बहुत दया होगी, आप देखेंगे उसका चेहरा बहुत चमकता है। वो चाहे देखने में कैसा भी हो, जिसके अंदर दया होती है, दूसरों से प्रेम करता है, हमेशा विनम्र रहता है, दूसरों का भला सोचता है,
वो बहुत अच्छा दिखता है। उसके अंदर एक दिव्य चमक आ जाती है, देवताओं जैसी चमक। दिव्य कहते हैं अलौकिक, दूसरे लोक की दिव्य, डिवाइन, डिवाइन चमक उस छायादार वृक्ष में थी। कौन से वृक्ष में? फादर बुल्के में। लहलहाता खड़ा था वो, लहलहाता, कभी भी गुस्से में नहीं देखा। हमेशा पेड़ जो लहलहाता हमेशा रहेगा वही दूसरों को छांव देगा, खुशबू देगा, फूल देगा, फल देगा। जो खुद ही नहीं लहलहाएगा वो किसी को क्या देगा? तो फादर बुल्के हमेशा लहलहाते थे, यानी सबको देने वाले बने रहे। जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, जो भी उनके निकट थे, जो भी उनके पास थे, उनके साथ जिन्होंने भी जीवन बिताया है, उन सब के अंदर यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रही। क्या? स्मृति। उनकी स्मृति यज्ञ की पवित्र आग की तरह उनके अंदर बनी रहेगी। यज्ञ की आग बहुत पवित्र होती है, तो उनकी याद जब भी आएगी, उसकी गर्मी, उसकी वार्मथ, उसकी ऊष्मा, प्यार में हमेशा गर्मी होती है, वार्मथ होती है, वो सबके अंदर बनी रहेगी। किस तरह से? यज्ञ की आग की तरह। यज्ञ की आग बहुत पवित्र होती है। इसी तरह फादर बुल्के में कोई बुराई नहीं थी, कोई ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, शत्रुता, क्रोध, स्वार्थ कुछ नहीं था। इसलिए वो यज्ञ की आग की तरह पवित्र याद सबके मन में बनी रहेगी, जो जो उनके साथ रहे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धा नत हूँ। लेखक कहते मैं वो पवित्र ज्योति थे। वो जो अब तो मृत्यु के बाद तो वो पवित्र ज्योति ही बन गए, तो उनकी याद में मैं हमेशा श्रद्धा नत रहूँगा। मेरा सिर हमेशा उनके प्रति श्रद्धा से झुका रहेगा। तो आपने देखा कितना अच्छा व्यक्तित्व था फादर बुल्के का। तो उनकी विशेषताएं मैंने सारी बता दी आपको पूरे पाठ में, एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए। कहीं भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, मैं ज़रूर आपकी समस्या का समाधान करूँगी। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो हम सबको फादर बुल्के के जीवन से कुछ न कुछ सीखना चाहिए।